स्क्रिप्ट काम दे दे यही बहुत जाता था। हमें लगता था कि काम दे देगा, 4 दिन खड़े रहें, कुछ पैसे आ जाएंगे, ऐसे होते थे। शर्मन जोशी उसमें हीरो रहता है, वो आता है पुलिस स्टेशन में पहली बार, बड़ा अकड़ से बात करता, तो वही बोलता है वो कि मारेंगे सर पे, हगोगे जाके घर पे, बहुत चर्बी चढ़ गई का तुमको। तो दरवाजे फनी डायलॉग था। हम इस वक्त हैं फिल्म सिटी में। चलिए हम मिलाते हैं हमारे एक्टर से। मैं सीमा यादव, आज हम आपको मिलाते हैं एक्टर मिस्टर गौरी शंकर सिंह से। नमस्कार गौरी शंकर जी। नमस्कार। आपकी बहुत चर्चित एक फिल्म आई थी शुद्रा, उसमें कुछ कॉस्ट्यूम को लेकर, कुछ सीन को लेकर, पुरानी रीतियों को लेकर डिटेल बता सकते हैं? शुद्रा वैसे भी मेरी लाइफ की अब तक की तो अहम फिल्म है। उससे अलग फिल्म अभी मैंने नहीं की, आउट एंड आउट डिफरेंट फिल्म थी। बल्लार सा तमिलनाडु कुछ कॉर्नर्स में, अभी भी हम लोग बीच में स्टडी किए तो मालूम पड़ा कि अभी तक चल रहा है वो। तो उसमें एक स्पेशली वो डिज़ाइन किया कॉस्ट्यूम था जो कि उस समय चलता था। हम लंगोट पहनते थे, एक पट्टी था केवल हमारे ऊपर, और पैरों में घंटी रहती थी, और गर्दन में मटकी रहती थी, पीछे हमारे जो है झाड़ लगा रहता था। तो चारों के अपने अपने रीजन थे। घंटी का मतलब था कि जब हम वॉक करते थे शूद्र लोग, तो वर्णों सवर्णों की बस्ती में ये लोग जान जाते थे कि शूद्र आ रहे हैं, या जंगल में या कहीं भी, तो दूर से मालूम पड़ता कि शूद्रों की टोली आ रही है। दूसरा झाड़ इसलिए था कि जब भी वो उस सवर्णों की बस्ती में काम करने जाते थे, चलते थे, तो कदम जो है उनके पैरों के निशान मिट जाते थे। मटकी इसलिए थी कि वो वहां थूक नहीं सकते थे, दे हैव टू स्पिट ऑन दैट मटकी ओनली। तो ये रीज़न था। उस समय की जो वन व्यवस्था थी और जो सिचुएशन, जिस तरह से टॉर्चर होते थे लोग, जो उनके साथ कुरीतियाँ थी, उसका एक वर्णन था, उसके ऊपर एक फिल्म थी, उसकी रिवॉल्ट था एक्चुअली। दूसरी फिल्म आई थी काशी। काशी में भी बहुत ही मतलब एक अलग ही डायलॉग, और जो बहुत चर्चित थी डायलॉग, हर किसी की जुबान पे आती थी कि मारेंगे समथिंग, कुछ ऐसा। तो इंट्रोडक्शन सीन में ही था, वो शर्मन जोशी उसमें हीरो रहता है, वो आता है पुलिस स्टेशन में पहली बार, तो उससे नाम पूछता है, फिर पूछता है कौन जाती हो, और फिर ज़्यादा बोल, वो बड़ा अकड़ से बात करता, तो वही बोलता है वो कि मारेंगे सर पे, हगोगे जाके घर पे, बहुत चर्बी चढ़ गई का तुमको। तो दरवाजे फनी डायलॉग था। वैसे ही कुछ और भी वेब सीरीज थी जैसे कि उल्लू का। हाँ। उसमें भी कुछ अलग ही ट्रैक था, मतलब पुरानी रीतियों रिवाजों के बारे में, उसके अगेंस्ट था। तो उस वक्त जब वो स्क्रिप्ट आई, वो कैरेक्टर जब मिला, तो जी। उसमें क्या आपका? ये जैन की बात है, तो एक कहानी है केरला की, वो भी रियल स्टोरी है। 1924 में त्रावणकोर का जो राजा थे, उन्होंने ब्रेस्ट टैक्स लगाया था। ओके। तो जो छोटी कास्ट के लोग थे, और उनको कवर अप करना है, तो दे हैज टू पे टैक्स। ओके। तो जिनको नहीं करना है, तो फिर उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको फाइन लगाई जाती थी। तो वो राजा का काम मैंने किया था, एक्चुअली विलन का जो प्रधान था, वो टैक्स में लगाता। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बंदूक एक फिल्म थी मेरी, नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा। हु द हेल करके एक फिल्म है, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है। वो साउथ के डायरेक्टर हैं रुपेश पॉल, उनके साथ मैंने कुछ 4-5 फिल्में की है। अदर लैंग्वेज में भी आपने किया है, तो उसके बारे में डिफरेंट, जैसे तमिल हुआ, कन्नड़ हुआ। तमिल भी किया है। तमिल में अभी मेरी फिल्म आई थी काल चक्रम, तेलुगु में फ्रेंड रिक्वेस्ट थी सॉरी, कन्नड़ा में गड़ियारा थी, मलयालम में उसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा याद नहीं आ रहा मेरे को, ममूटी के साथ ही 2013 में की थी मैंने। छत्तीसगढ़ी में की है मैंने, असमिया में की है, हिंदी में तो कर ही रहा हूँ, भोजपुरी में भी कुछ अच्छी फिल्में की है, इंग्लिश में मैंने की है एक फिल्म, जर्मन फिल्म की है। तो आई हैड डन। फिल्म इंडस्ट्री में क्या सोच कर आए? आई लॉस्ट माई फादर 12 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में। ही वॉज इन आर्मी में थे पिताजी। और उस समय हमारे यहाँ जिस कास्ट से या जिससे मैं आता हूँ, हमारे गांव जो कंजर्वेटिव था, वो लोग बहुत बुरा मानते थे फिल्मों में काम करने के लिए। तो मेरे फादर को बड़ा इंटरेस्ट था, बट इन बिटवीन उन्होंने FTI में डालने का भी प्लान कर रखा था, बट सडन उनकी डेथ हो गई। तो फिर मेरी जो इच्छा थी मेरे अंदर रह गई, और कोई समझने वाला नहीं था। बट मैं धीरे धीरे उसको डेवलप किया। फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली से फिर मैं वहाँ से मुंबई आया, फिर मैं अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। तो मन में विचार जो है वो बिगिनिंग से था। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल आती, किसी में ज्यादा, किसी का कम। उस स्ट्रगल लाइफ के टाइम कुछ ऐसे सीन मिले, कुछ ऐसे स्टोरी आई, कुछ ऐसी लाइन आई जो कैरेक्टर के बिल्कुल, आपके कैरेक्टर के बिल्कुल अलग था। वो उस टाइम आपने क्या चूज किया? नीड थी पैसे की, और
आप चाहते भी नहीं थे और करना भी पड़ा? देखिए स्क्रिप्ट तो हमें पहले कोई देता ही नहीं था। स्क्रिप्ट कहाँ देता, काम दे दे यही बहुत ज्यादा था। हमें लगता था कि काम दे देगा, 4 दिन खड़े रहें, कुछ पैसे आ जाएंगे, ऐसे होते थे। छोटे छोटे रोल, डायलॉग नहीं मिलते थे, डायलॉग के लिए मारा मारी होती थी। तो ऐसी भी कई फिल्में थी जो उसमें बड़े वेटरन डायरेक्टर्स थे जिनके साथ हम गए, हम लोग बाहर 30-40 दिन हम लोग रहे, काम ही नहीं, शॉर्ट हुए नहीं, लेकिन पैसे अच्छे मिल गए, उस चक्कर में हम लोग कर लेते थे। 6 महीने 8 महीने का एक स्ट्रगल जो होता है वो खर्चे पानी निकल जाते। तो ऐसी फिल्में बहुत की है। कुछ काम ऐसे करने भी पड़े हैं जो चाहते न चाहते भी करना पड़ा है। आपकी नई आने वाली फिल्में हैं? एक फिल्म है मेरी टोपी चोटी, तो गाय इसका केंद्र बिंदु है। जी। और मैंने गाय कसाईयों का हेड प्ले किया इसमें, तो टोटली Okay. मेरे लिए डिफरेंट है। मुस्लिम कैरेक्टर है, मामू मियाँ करके है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके डायरेक्टर हैं हारून राशिद। वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म है। ये 2 बच्चों की कहानी है, बाजार रिवील नहीं कर सकता। उसके बाद मेरी एक फिल्म है गुलिलबाज, जो मैंने आदिवासियों के ऊपर झारखंड में शूट किया था। और भी इंटरेस्टिंग फिल्म है वो बजरंग और अली, उसके डायरेक्टर जयवीर है। मेरी एक फिल्म है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, और हू द हेल। अभी मेरी रिसेंटली पाव भाजी अभी आई है, शेमारू ये वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था, अच्छी जा रही है, जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। तो मेरी सीरीज है टसल करके, एक सीरीज है जो मैं अभी शूट करके आया। ताव एक सीरीज हम कर रहे हैं जो बड़ी सीरीज है, जिसमें राज अर्जुन है, प्रमोद पाठक है, पृथ्वी हटे है, ऋषिता डे है। मैं भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में हूँ। सर आप डिफरेंट जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उसकी तैयारी कैसे करते हैं? ये मेरा अपना एक प्रैक्टिस है, स्टडी करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, फिल्में देखता हूँ, बट किसी को मैं कॉपी नहीं करता। मैं उसको इंस्पायर जरूर होता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इंस्पायर नहीं होता। इंस्पायर भी थे, ओमपुरी साहब से इंस्पायर था। अभी जैसे मैं वकील का कैरेक्टर अभी इस फिल्म में कर रहा हूँ, तो लॉयर का कैरेक्टर ये मेरे लिए डिफरेंट है। अभी टोटल बहस है, आर्गूमेंट है, बहुत सारी निगेटिव वकील है। तो ऐसे ही मैं उसको थोड़ी स्टडी बैक साइड करके, बैक स्टोरी लेके, फिर मैं अपने हिसाब से उसको डायरेक्टर जैसा बोलते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपना परफॉर्म करके दे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हमारे दर्शकों को इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। आई होप आपको यह एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।